गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिडल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। गेटिंग, इससे पहले मैंने गुप्ता डायनेस्टी कंप्लीट करवा चुका हूँ। गेटिंग, दिस इज़ द नेक्स्ट, दैट इज़ लोहरा डायनेस्टी। गेटिंग, हमारे पास लोहरा डायनेस्टी क्या है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाउंडेड बाय संग्राम राजा। याद रखना, जो लोहरा डायनेस्टी है इसको किसने फाउंड किया था? संग्राम राजा ने। वो फाउंडेड द लोहरा डायनेस्टी। लोहरा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द संग्राम राजा। जो संग्राम राजा थे ये कौन थे? निफ्यू ऑफ क्वीन देदा। गेटिंग, तो संग्राम राजा वाज द निफ्यू ऑफ क्वीन देदा। तो लोहरा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय संग्राम राजा, निफ्यू ऑफ क्वीन देदा। ड्यूरिंग द राइन ऑफ लोहरन किंग हर्षा, जो मतलब कि किसके टाइम पे जो लोहरन किंग थे जिनका नाम क्या था? हर्षा। याद रखना, ड्यूरिंग द राइन ऑफ लोहरन किंग जिनका नाम क्या था? हर्षा। प्लेग रेग द कंट्री एंड डिस्ट्रॉयर्स फ्लड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। मतलब कि इनके टाइम क्या होता, बहुत सारी प्लेग वगैरह बीमारी फैल गई थी और इससे क्या हुआ था, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गया था और जो भी क्रॉप्स थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। गेटिंग, पूरी तबाह हो चुके थे। गेटिंग, द ड्यूरिंग रेन ऑफ लोहरन किंग जिनका नाम क्या था? हर्षा। तो जो प्लेग जैसी बीमारी पूरी देश में फैल गई थी जिससे जो भी क्रॉप्स थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। गेटिंग, तो हु फाउंडेड द लोहरन डायनेस्टी? संग्राम राजा, निफ्यू ऑफ क्वीन देदा। गेटिंग, तो संग्राम राजा वाज द निफ्यू ऑफ क्वीन देदा। गेटिंग, ये इन्होंने संग्राम लोहरा डायनेस्टी फाउंड किया। ठीक है, हर्षा के टाइम पे जो था वहाँ पे मतलब प्लेग जैसी बीमारी फैल चुकी थी। गेटिंग, हर्षा विद हिज सन जिनका नाम क्या था? भोजा। याद रखना, हर्षा का जो बेटे थे जिनका नाम क्या था? भोजा, वर मर्डर्ड। अब हर्षा और उनके जो बेटे थे जिनका नाम था भोजा, उनका कत्ल किया गया था। एंड द थ्रोन ऑफ द कश्मीर पास इनटू द हैंड ऑफ टू प्रिंसेस। उसके बाद जो हर्षा और उनके जो बेटा था जिनका नाम क्या था? भोजा, उनका मर्डर किया था, मर्डर किया गया था। गेटिंग, और जो भी थ्रोन था वो किसके हैंड ओवर कर दिया था? दो प्रिंसेस जिनका नाम था वोचाला एंड सुसाला। याद रखना, वोचाला और सुसाला। याद रखना, जो हर्षा जो लोहरन किंग थे गेटिंग, उसके टाइम पे ही प्लेग जैसी बीमारी फैली थी और पूरे जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। गेटिंग, हर्षा और उनके जो सन था जो थे, क्या नाम था? भोजा, उनका मर्डर किया था, हुआ था वहाँ पे। गेटिंग, और उसके बाद जो कश्मीर था वो किसके हाथ में चला गया था? टू प्रिंसेस जिसका नाम था उछाला और सुसाला। गेटिंग, बोथ द प्रिंसेस मैट द फेट ऑफ हर्षा। गेटिंग, एन एबल रूलर ऑफ द लोहरा डायनेस्टी वाज जयसिम्हा। याद रखना, जो सबसे काबिल जो रूलर थे लोहरा डायनेस्टी के जिनका नाम था जयसिम्हा। गेटिंग, द एन एबल रूलर ऑफ द लोहरा डायनेस्टी वाज जयसिम्हा। याद रखना, वाज द मोस्ट एबल रूलर ऑफ द लोहरा डायनेस्टी, दैट इज जयसिम्हा। हिज अर्ली डेज वर क्रिटिकल। इनके जो भी अर्ली डेज थे वो बहुत ही क्रिटिकल थे बिकॉज ऑफ द प्रीसीडिंग, ठीक है, सिविल वार्स एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। जो सिविल वार और पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, तो अर्ली डेज जो उनके थे बहुत ही क्रिटिकल थे। क्यों? क्योंकि सिविल वार और पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था। गेटिंग, जयसिम्हा वाज एन एबल रूलर टू मेंटेन हिज फॉर्म रूल फॉर 27 ईयर्स इन ए कंपरेटिव सेफ्टी। जो जयसिम्हा थी एबल रूलर थी, उन्होंने कम से कम 27 साल राज किया था और बिल्कुल सेफ्टी के साथ। गेटिंग, जयसिम्हा वाज एन एबल रूलर टू मेंटेन हिज फॉर्म रूल फॉर 27 ईयर्स इन ए कंपरेटिव सेफ्टी। Getting, next one is the Jayasima repaired and restored many temples and shrines and numerous other pious foundations were also made during his reign. अब इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, बहुत सारे जो टेम्पल्स उसको रिस्टोर किया जाता था, श्राइन्स वगैरह, ठीक है, उनको बनाया था। गेटिंग, फाउंडेशन जो भी बड़ी पवित्र जगहें थी उनकी फाउंडेशन उन्होंने डाली थी। गेटिंग, मेड ड्यूरिंग हिज रेन। तो रिपेयर्ड एंड रिस्टोर मैनी टेम्पल्स एंड श्राइन एंड न्यूमरस अदर पियस फाउंडेशंस, जो बहुत ही पवित्र फाउंडेशंस उन्होंने वर आल्सो मेड ड्यूरिंग हिज रेन। जयसिम्हा इज रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द हिंदू टाइम। याद रखना, जो जयसिम्हा थे ये लास्ट हिंदू रूलर थे हिंदू के टाइम पे। जयसिम्हा इज रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम। हिंदू के टाइम पे लास्ट ग्रेट रूलर थे कौन थे? जयसिम्हा। जयसिम्हा इज रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम। हिंदू के टाइम पे जो ग्रेट रूलर थे वो थे हमारे पास जयसिम्हा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो क्या पढ़ा हमने इसमें? लोहरा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय संग्राम राजा, निफ्यू ऑफ क्वीन देदा। पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द राइन ऑफ लोहरन किंग हर्षा, प्लेग रेग द कंट्री एंड डिस्ट्रॉयड फ्लड क्रॉप्स, डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। गेटिंग, बहुत फ्लड वगैरह आया था और उससे क्रॉप भी डिस्टर्ब होगा और प्लेग जैसे बीमारी फैल गई थी। हर्षा एंड सम भोजा, उनकी मर्डर किया गया था। एंड द थ्रोन ऑफ कश्मीर, दो प्रिंसेस के हाथ हैंड ओवर किया गया था, एक है उछाला और सुसाला। गेटिंग, बोथ जो प्रिंस थे मैट द फेट ऑफ हर्षा। एन एबल रूलर ऑफ द लोहरन डायनेस्टी वाज जयसिम्हा। हिज अर्ली डेज वर क्रिटिकल बिकॉज ऑफ द प्रीसीडिंग सिविल वार्स एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट।
Jayasima was an able ruler to maintain his firm rule for 27 years, getting in a comparative safety. Repaired and restored बहुत सारे टेम्पल्स और श्राइन बनाए थे और पियर्स जो फाउंडेशन थी वो भी उन्होंने इनके टाइम पे बनाई थी. जयसिम्हा इज रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द हिंदू टाइम. गेटिंग, तो याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अब जो कश्मीरी पंडित थे कल्हाना, उन्होंने भी क्या किया था, जो अपनी ये बुक थी, ठीक है, राजतरंगिणी 1149 से लेकर 1158 तक था, वो जयसिम्हा के टाइम पे लिखी थी. याद रखना जयसिम्हा, ठीक है, द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीरी, ठीक है, जो द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कल्हाना पंडित कंप्लीटिंग हिज राजतरंगिणी इन 1149 से लेकर 1150 तक एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ जयसिम्हा. तो जयसिम्हा के टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारे पास कल्हाना थे उन्होंने क्या किया था, 1149 से लेकर 1150 तक एक बुक लिखी थी जिनका नाम था राजा तरंगी. इन्होंने इस रेन में कंप्लीट की थी. ठीक है, तो जो कल्हाना थे कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने क्या किया था, जयसिम्हा के रेन पे जो राजतरंगिणी थी 1149 से लेकर 1150 AD तक इसको क्या किया था, कंप्लीट किया था. गेटिंग, याद रखना द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कल्हाना पंडित कंप्लीटेड हिज राजतरंगिणी इन 1149-1150 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ जयसिम्हा. तो जो कल्हाना थे कश्मीरी पंडित थे, हिस्टोरियन थे, उन्होंने राजतरंगिणी, ठीक है, जो संस्कृत में लिखी थी, ठीक है, वो किसके रेन में कंप्लीट की थी, वो की थी जयसिम्हा के रेन पे. गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट वन इज विनेता देवा, VANITA. विनेता देवा क्या है, विनेता देवा VANITA ना, क्या नाम था, विनेता देवा VANITA देवा. लास्ट रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी डाइड इन 1171 AD. याद रखना, जो विनेता देवा थे वो लास्ट रूलर थे. वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी, द लास्ट रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी वाज विनेता देवा. डाइड कब हुए थे, 1171 AD में. गेटिंग, तो विनेता देवा जो बहुत ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, जयसिम्हा थे, ठीक है, हिंदू टाइम के. लेकिन जो विनेता देवा थे वो लास्ट रूलर थे कौन, किस डायनेस्टी के, आपके पास लोहरा डायनेस्टी के. तो विनेता देवा लास्ट रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी डाइड कब उनकी मृत्यु हुई है, 1171 AD में. द लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल फ्रॉम 1171 से लेकर 1339 AD तक सॉ मैनी वीक हिंदू किंग्स. अब इस रेन में बहुत सारे जो हिंदू जो रूलर थे, जो किंग थे, वो बहुत ही कमज़ोर थे. गेटिंग, द लास्ट लैप ऑफ लास्ट रूलर कौन थे, लोहरा डायनेस्टी के विनेता देवा, और उसके बाद उनकी 1171 में डेथ हो गई थी. द लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल फ्रॉम 1171 से लेकर 1339, 1171 से लेकर 1339 तक बहुत सारे वीक रूलर आए थे. वन ऑफ दैम वॉज सादेव. एक उनमें से जो वीक रूलर थे, क्या नाम था उनका, सादेव. हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 1301 to 1320 AD. याद रखना, 1171 में जो आपके पास विनेता देवे थे उनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद 1171 से लेकर 1339 तक बहुत सारे वीक रूलर आए थे कश्मीर में. गेटिंग, और उनमें से एक जो थे जिनका नाम था सादेवा थे, उन्होंने रूल किया था 1301 से लेकर 1320 तक. कम से कम ऑलमोस्ट 19 ईयर्स इन्होंने यहाँ पे राज किया था. गेटिंग, 1301 से लेकर 1320 तक AD तक सादेव. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. गेटिंग, ड्यूरिंग हिज रेन, सादेव के रेन पे, जो सादेव थे जो बहुत वीक रूलर थे, इनके टाइम पे क्या होता है, कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय ए ततार चीफ तुलकदार खान और जलाचू, जिसको कहा जाता है जलाचू मीन्स दलोचा फ्रॉम सेंट्रल एशिया. तो जो हमारे पास सादेव थे, वीक रूलर थे लोहरा डायनेस्टी के. गेटिंग, इनके रेन में क्या हुआ था, जो कश्मीर था वो उनमें एक इन्वेड किया था. किसने इन्वेड किया था, तरतार चैप तुलकदार. याद रखना, तरतार चीफ तुलकदार. याद रखना, तारतर चीफ तुलकदार, ठीक है, खान और जलाचू ब्रैकेट में मतलब दलोचा फ्रॉम सेंट्रल एशिया. तो जो हमारे पास सादेव थे, इनके टाइम पे कौन आए थे, इन्वेडर आए थे, क्या नाम है उनका, है तरतार चीफ तुलकदार खान. ठीक है, अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ इस नाम का, तो प्लीज़ इसके लिए आई एम सो सॉरी. गेटिंग, तो लेकिन जो नाम आई होप मैं ये अच्छा बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग हिज राइन कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय ए तरतार चीफ तुलकदार खान और जलाचू, जिनको दलोचा भी कहा जाता है. कहाँ से आई थी, सेंट्रल एशिया से. गेटिंग, दलोचा क्या थे, 14th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी, ये फ्यूरिशियस मंगोल. ये क्या थी, एक मंगोल थी. याद रखना, बहुत खतरनाक मंगोल थे.
दलोचा इन्वेटेड द वैली थ्रू द नॉर्थर्न साइड ऑफ द जोजिला पास। इन्होंने क्या किया, वैली में आए थे, लेकिन कहाँ से आए थे, जोजिला पास के नॉर्थ से, विद एन आर्मी, और अपने साथ कितने आर्मी लेके आए थे, 60,000। कितने, हाउ मैनी, 60,000 आर्मी लेकर आए थे। दलोचा कैरिड, अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे, तलवार, स्वॉर्ड एंड फायर डिस्ट्रॉयड, और कुछ तलवार और कुछ आग, मतलब फायर डिस्ट्रॉयड वगैरह। अब कुछ मतलब कि अपने साथ तलवार लेकर आए थे, और आग से क्या किया, बहुत सारे टाउन्स और विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया, और स्लॉटर्ड 1000, और बहुत सारे जो गाय या कुछ और चीज़ें थी उसको भी ख़त्म कर दिया था। गेटिंग, तो हिज रिवेज अटैक्ट प्रैक्टिकली एंडेड द हिंदू रूल। अब इनके जैसे इन्होंने अटैक किया तो हिंदू जो रूल चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया था इनके टाइम पे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा, विनेता देवर लास्ट रूलर ऑफ लोरा डायनेस्टी, मतलब कि डाइड 1171 में हो गया था। लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल 1171 से लेकर 1339 तक बहुत सारे वीक रूलर आए थे। उनमें से एक कौन थे, सादेव, वो उन्होंने कश्मीर पर रूल किया था 1301 से लेकर 1328 तक। ड्यूरिंग रैन कश्मीर वाज इन्वेटेड बाय तरतार चिफ, तुलकदार खान और जुलाचू दलोचा फ्रॉम सेंट्रल एशिया। दलोचा बिगिनिंग ऑफ जैसे 14th सेंचुरी में क्या था, ये फ्यूरियस मंगोल थे, वाज दलोचा वाज एन मंगोल। ठीक है, इन्होंने इन्वेड किया था नॉर्थन साइड ऑफ द जोजिला पास से, और अपने साथ 60,000 आर्मी लेकर आए थे, और साथ में आपने तलवार भी लेकर आए थे, और कुछ मतलब आपके पास मतलब कुछ मतलब फायर भी उन्होंने मतलब आग शाग लगाई, और बहुत सारे टाउन्स और जो भी विलेजेस है, और मतलब 1000 को स्लॉटर कर दिया था, है ना, जैसे गाय वगैरह या और भी चीज़ें। ग्रीक स्लॉटर 1000, ठीक है, मतलब कि टाउन्स एंड विलेजेस एंड स्लॉटर 1000। हिज सेवेज अटैक पर्सनली एंडेड द हिंदू रूल, और इससे क्या हो गया, जो भी हिंदू रूल था वो खत्म हो चुका था। ग्रीक ड्यूरिंग द सादेव रैन 3 एडवेंचरस। अब यहाँ पे सादेव के टाइम पे 3 एडवेंचरस हो गए, मतलब शाह मीर आया था फ्रॉम स्वाट टेरिटरी से, रिंचन फ्रॉम लद्दाख से आए थे, लंकर चेक फ्रॉम दर्द टेरिटरी नियर गिलगिट कैम टू कश्मीर, और वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया था। गेटिंग, तो ड्यूरिंग द सादेव रैन 3 एडवेंचरस, यहाँ पे 3 एडवेंचर कौन से, शाह मीर फ्रॉम स्वाट टेरिटरी, शाह मीर आए थे कहाँ से, स्वाट टेरिटरी से, रिंचन आए थे लद्दाख से, और लंकर चेक आए थे दर्द टेरिटरी वर गिलगिट कैम टू कश्मीर। याद रखना। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए मैंने ये अच्छा ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। गेटिंग, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू लेक्चर लेकर आऊँ। गेटिंग, और ये जो भी लेफ्ट पार्ट बचा है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम इस लेबॉरेटरी अटेंडेंट का, तो ये मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ टाइमली। तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। गेटिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल।